ये अभी कुछ ही घंटों की डेवलपमेंट में इतना कुछ हो गया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक में इस्लामाबाद हमारा डेलीगेशन नहीं जाएगा। और इधर खबर ये आई जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इधर ईरान जो है रशिया के साथ मिलकर कुछ एग्रीमेंट साइन कर रहा है, उसकी भी तस्वीरें आ रही है। तो बहुत कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं। इसके बीच में पाकिस्तान जो है वो सुलह की कोशिशों में लगा हुआ है। अब मतलब वो कोशिशों में लगा हुआ है या अमेरिका के ही वो एक डील का जो लेटर है उसको घुमाने में लगा हुआ है कि जो अमेरिका वैसे भी कह देता है वही पाकिस्तान करता है। और सुलह की कोशिशों के बीच में पाकिस्तान कैसे एक्सपोज हुआ उसका एक हिस्सा तो हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि हमें उनकी सुरक्षा पर थोड़ी सी चिंता है कि कैसे उनके डेलीगेशन की सुरक्षा होगी। अब दूसरा मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, जो तेहरान में शांति वार्ता की बात तो करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी को बढ़ाता है। तो इस विरोधाभास ने मुनीर की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप यह है कि मुनीर मध्यस्थ बनकर ईरान से जानकारी ले रहा है और अमेरिका तक पहुंचा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ किया है कि कूटनीति के आड़ में मुनीर और शहबाज अमेरिकी हितों के लिए दलाली कर रहे हैं और ईरान को झांसे में फंसा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर त्रिपाठी जी को भी आप सुन रहे थे, वो यही कह रहे थे कि ईरान क्या वाकई में पाकिस्तान पर भरोसा करता है। पाकिस्तान बिजली की किल्लत के बीच अंधेरे में डूबा हुआ है और लाहौर और कराची जैसे प्रमुख शहरों में 10 से 15 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। मुनीर और शहबाज बिचौलिया बनकर अपने मुल्क के लिए कहीं कोई खतरा तो नहीं पैदा कर रहे हैं। रविंद्र सचदेव जी, मेरा सवाल तो यह है कि क्या ईरान को पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है और जो देश अपने ही देश के नागरिकों को सही से बिजली नहीं दे सकता, खाने को रोटी नहीं दे सकता, वो सुरक्षा नहीं दे सकता, वो ये डबल डिप्लोमेसी वाली जो हमारी लोकल भाषा में कहते हैं डबल ढोल की है, दोनों तरफ से बच रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये रही है कि इनकी लीडरशिप जो है ना वो बाहर के गेम्स में ज़्यादा बिजी रही है और उन गेम्स द्वारा अपनी ज्योग्राफी द्वारा पैसा ऐंठने में कहें या पैसा लेने में कहें उसमें ज़्यादा बिजी रहे हैं निस्बत की अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, पॉलिसीज़ पे अटेंशन पे करके। ये पाकिस्तान का ट्रैजेक्टरी रही है ना। जहाँ तक बात रही कि ईरान विश्वास करता है कि नहीं करता मुनीर पे, डिपेंड करता है, नहीं करता शायद ज़्यादा, कोई किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। पर एक बात है, पाकिस्तान और ईरान की वर्किंग रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत पुरानी है। पिछले 40 सालों से अमेरिका में ईरान की एम्बेसी नहीं है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके अंदर इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन है। तो अमेरिका के अंदर जिनको ईरान जाना, वीजा या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ करना होता है, वो पाकिस्तान एम्बेसी में इरानियन सेक्शन पे जाते हैं। वहां पर उसका हेड ईरानियन है और उसको जो गाड़ी मिली होती है, जो डिप्लोमेटिक गाड़ी, वो पाकिस्तान की CD नंबर प्लेट है। तो बहुत लंबे समय से पाकिस्तान और ईरान की एक वर्किंग रिलेशनशिप है, उसमें कोई डाउट नहीं है ऑन डिप्लोमेटिक लेवल, राइट। बट अभी जो बातचीतें चल रही हैं ये तो एक अलग लेवल की नेगोशिएशन डिस्कशंस हैं। और एक चीज और हो रही है इसमें, एक होता है शब्द बार्गेनिंग, एक होता है नेगोशिएशन। अमेरिका इस समय ज्यादा बार्गेनिंग कर रहा है, अमेरिका नेगोशिएशन नहीं देख रहा है। बार्गेनिंग है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, तुम ये दो वो लो, एक्सचेंज में इतना, राइट। नेगोशिएशन की नजरिए से देखिए, तभी ईरान बार बार कहता है अमेरिका बड़ी पिक्चर नहीं सोच रहा, हमें और भी चीजें समझनी है, ये वो, राइट। तो ईरान जिस नजरिए से जा रहा है इज मोर लाइक नेगोशिएटिंग, अमेरिका आता है बार्गेनिंग के नजर से। तो बॉटम लाइन ये है, फिलहाल में देखिए क्या होता है। बट अगर कल कोई मानो एग्रीमेंट हो भी जाती है कच्ची पक्की, एक तो हॉर्मुज एक नया जानवर पैदा हो गया इन अ वे, राइट, पूरी गेम में। तो इसके बाद अगर सीज फायर रहती भी है, डील भी हो जाती है, तो पूरे मिडल ईस्ट में तो माहौल तो टेंशन वाला ही रहेगा। गल्फ के सारे देश उनको अंदाज हो जाएगा कि ईरान हावी है। चिंता की बात जो है वो हमेशा रहेगी कि ये तो जब ईरान चाहेगा तब वो दुनिया की बाह मरोड़ देगा, तब वो हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। इसलिए इसका भी कोई स्थायी समाधान चाहिए। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए खतरा बताया गया है। फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए रेड फ्लैग यानी कि खतरे का संकेत माना गया है।
ये फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट है। मुनीर के ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ पुराने रिश्ते हैं, अमेरिकी हितों के लिए वो खतरा पैदा कर सकते हैं। मुनीर के करीबी संपर्क में रहने वालों में कुड्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और IRGC के कमांडर हुसैन सलामी जैसे कमांडर भी थे। अब इन्हें अमेरिकी हमले में मार दिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, और ये तो रिसेंट हमलों में सब मारे गए हैं, कई कमांडर्स ढेर हुए हैं। लेकिन ये जो कनेक्शन है प्रोफेसर त्रिपाठी जी, ये तो अमेरिका की चिंता बढ़ा सकता है। लेकिन अमेरिका ने तो पहले से इसे असेस कर लिया होगा, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन पहले से होगी। देखिए, मेरा एनालिसिस ये थिंक टैंक का एनालिसिस है जो आप दिखा रहे हैं। कल भी इस पर बात हो रही थी कि रेड फ्लैग बोला कि वो खतरा है उसके ट्रंप के लिए। आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों खतरा होगा। नहीं, खतरा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि सब कुछ आज मुनीर को सब कुछ अमेरिका दे रहा है। उसको इस पूरे वॉर जोन में एक थिएटर के रूप में सामने लाया कि देखो तुम पीस टॉक कर रहे हो, तुम एशिया में एक ऐसे मीडिएटर के रूप में सामने आ रहे हो, तुम मेरे लाडले हो। तो एक जियोपॉलिटिकल मैपिंग में पाकिस्तान को, अब दुनिया कुछ भी कहे, हम कुछ भी कहे कि ठीक है ये ऐसा है, पाकिस्तान का चरित्र चाल चेहरा ऐसा है, ये हमेशा ऐसे ही करता है, इसे फाइनेंशियल गेन के लिए करता है और करता आया है, इसकी यही आदत रही है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका को जानता है कि वो दुस्साहस नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि अमेरिका को नाराज कर दे। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का खतरा है। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हो सकता है क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इनफ्रिंज एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत है, सत्ता के केंद्र बहुत है। एक क्विक राउंड ऑफ डिस्कशन पर मैं ले जाऊं आपका छोटा सा इंटरवेंशन। हाँ, इसमें देखिए, अमेरिका को पता है कि मुनीर के अच्छे लिंक्स हैं IRGC के साथ टॉप लेवल तक, सुलेमानी से, तभी तो उन्होंने इनको हायर नहीं किया, तो इनको इनकरेज किया कि आप जाके बातचीत करो। तो मुनीर के बहुत अच्छे डीप लिंक्स हैं, रिलेशन लिंक्स हैं इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड में, कुछ फोर्सेस में, तभी तो ये मैसेज पहुंचा पाया। वहां पे भी फोन पे मैसेज थोड़ी जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात सर।